पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि क्या पार्लियामेंट पे एग्रो बिल को पास करने की पावर्स थी या नहीं। साथ में आपको पूरा बिल 1 एक्सप्लेन किया। अब बारी आती है बिल 2 और 3 की। बिल 2 यानी कि एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, या आसान भाषा में कहें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल। ये बिल आपको हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। आशीर्वाद आटा, रिलायंस फ्रेश जैसी बड़ी कंपनीज जो कि बिल 1 के बाद फार्मर्स से डायरेक्ट डील करना शुरू करेंगी, उनके और फार्मर्स के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होगा कि भाई आप हमें ये फसल दीजिए और एक प्राइस भी डिसाइड होगा, जिस प्राइस पे किसान इन कंपनीज को आज से 7 से 8 महीने बाद फाइनल क्रॉप देगा। अब इस बिल के मुताबिक किसान जब चाहे इस डील को छोड़ सकता है, पर प्राइवेट कंपनीज इस कॉन्ट्रैक्ट से अपने हाथ पीछे नहीं सरका सकती। अब इससे किसानों को बहुत फायदा है। 7-8 महीने बाद फाइनल क्रॉप के टाइम पे अगर क्रॉप के प्राइसेस मार्केट में स्लैश हो भी जाते हैं, तब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले किसानों को वही प्राइस मिलेगा जो 7 से 8 महीने पहले था, और किसान को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा मार्केट में आई मंदी से। क्या बढ़िया स्कीम है। लेकिन अब समझते हैं कि इस स्कीम में दिक्कत कहां है। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको समझाया कि कैसे अगर किसान प्राइवेट प्लेयर्स से डील करता रहेगा तो एक टाइम के बाद एपीएमसी और सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी, और तब प्राइवेट प्लेयर्स जैसा चाहे वैसा फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देंगे। और एक फैक्टर ये भी है कि आशीर्वाद आटा जैसी बड़ी कंपनीज अपने आप को मार्केट में पहले दौर में एस्टैब्लिश करने के लिए किसानों को खूब ऑफर और किसानों की फसलों को महंगे दाम पर लेंगी, पर कुछ टाइम के बाद जब सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी, तब ये कंपनीज किसानों पे अपने दाम थोपना शुरू करेंगी, क्योंकि अब किसानों के पास सरकारी मंडियों का तो ऑप्शन ही नहीं रहा। लेकिन अब इसमें एक और बात आती है। आज से कुछ टाइम पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी किसानों को यह आश्वासन दिया था कि प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी सरकार प्राइसेस रेगुलेट करेगी, जो कि एक तरह से एमएसपी ही बन गया। लेकिन आज की डेट में कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस इस बात को किसानों तक इतना मोड़ तोड़ के पहुंचा रही हैं और स्प्रेड कर रही हैं, जिसके कारण आज देश में ऐसा प्रोटेस्ट चल रहा है। अब बारी आती है तीसरे और आखिरी बिल, जो कि एक अमेंडमेंट है एग्जिस्टिंग एक्ट में, द एसेंशियल कमोडिटीज बिल 2020। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे एक बिल पास किया गया, जिसके तहत एसेंशियल आइटम्स जैसे कि दाल, आलू, प्याज ऐसी आइटम्स का स्टॉक क्रिएट करना इलीगल बना दिया गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से आज तक इस ही एक्ट में कई सारे अमेंडमेंट्स आए और इसको एपीएमसीज में भी लागू कर दिया गया। अगर एपीएमसीज के एग्जाम्पल के तौर पे इस अमेंडमेंट को समझें तो एक मिडलमैन ने किसानों से खरीद के 100 क्विंटल चीनी स्टोर करी और बाजार में उसके दाम बढ़ने पे उनको बेच दिया। अब इसमें किसानों को मार्केट वैल्यू इंक्रीज होने पे कोई फायदा ही नहीं हुआ और सारा प्रॉफिट मिडलमैन खा गया। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट मार्केट की सिचुएशन को इन सब खतरों से बचा के रखता है, पर अब नए बिल के तहत स्टोरिंग दीज आइटम्स इज लीगल, और किसानों को डर है कि ऐसा हुआ तो प्राइवेट प्लेयर्स इस बात का खूब फायदा उठाएंगे और मन चाहा दाम बोलेंगे और कहेंगे कि देखो भाई, हमारे पास 1000 क्विंटल चावल है, अगर तुम्हें हमें अपना चावल इस दाम पे देना है तो दो, वरना जाने दो। अब इन सब के बाद फार्मर्स कहीं भी अपनी डिमांड रख ही नहीं पाएंगे और एक बार फिर किसान बन जाएगा प्राइस टेकर। और देखा जाए तो ये काफी जेन्युइन प्रॉब्लम भी है। आज के डेट में किए जाने वाले प्रोटेस्ट की मेन वजह यही बिल है। ये तो हो गई किसानों के कंसर्न की बात, मगर इन सब का सॉल्यूशन क्या है? देखो बॉस, बात बिल्कुल सिंपल है। अगर भारतीय जनता पार्टी किसानों को सीधा आश्वासन दे सके कि चाहे जो हो जाए हम एपीएमसीज बंद नहीं करेंगे, तो 90% प्रॉब्लम्स यहीं खत्म हो जाती हैं। आज की डेट में हमारे देश में हजारों किसान हैं जो एमएसपी पे अपनी फसल मजबूरन बेच ही नहीं पाते। इसके अलावा सरकार भी मिनिमम सेलिंग प्राइस कुछ ही आइटम्स पे जारी करती है। तो क्यों ना सरकार नए बिल लाने की बजाय एग्जिस्टिंग एपीएमसी, सरकारी मंडियां, मिडलमैन, इन सब चीजों की क्वालिटी को अपलिफ्ट करे। और जहां तक बात पहले बिल की है, तो ये आइडिया तो कांग्रेस के खुद के मैनिफेस्टो में था, और ये साफ है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार इस पे मात्र राजनीति के अलावा और कुछ कर ही नहीं रही। तो आपको हमारी ये दोनों वीडियोस कैसी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।